Hello students, today we will discuss paper 2023 Estate Science TCT exam. देखो, in the entire process of glycolysis 4-phosphorylation occurs in two of the following steps. तो कौन से स्टेप हैं वो जिससे ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है? देखो, फोस्फोग्लिसरिक एसिड और पायरुविक एसिड, हमें रिजल्ट में ये मिलना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? ये होता है 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड की हेल्प से और फोस्फोफिनोल पायरुविक एसिड की हेल्प से। फोस्फोफिनोल पायरुविक एसिड तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ओनली 1 and 2। देखो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन, लिस्ट ऑफ विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, मतलब इतनी पास तक तो हम देख ही सकते हैं। आगे देखो, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर। लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड के साथ स्क्वायर का रिलेशन बनाती है, मतलब लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। तो अगर 2 टाइम्स इंक्रीज हुई एम्पलीट्यूड तो लाउडनेस हो जाएगी 4 टाइम्स इंक्रीज। नेक्स्ट देखो, इन द फॉलोइंग विच इज़ एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेसन। तो देखो, टाइटल ऑफ लेसन, इंट्रोडक्शन और प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये फिजिकली ये चीज़ पॉसिबल है। तो सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखो, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग विद डायरेक्शन ओनली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड। क्या कह रहा है? अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है एक डायरेक्शन के अंदर तो nth सेकेंड के लिए क्या डिस्टेंस होगा? तो डिस्टेंस होगा s इक्वल्स टू u प्लस a डिवाइडेड बाई 2n-1। u क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, n जिस सेकेंड के लिए हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसकी वैल्यू है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द दीज फाइलम पोसेस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो एनिलिडा के पास जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकेंडोड्रोमाटा, इसके पास होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है बायोल्यूमिनेसेंस अकर्स इन। जो बायोल्यूमिनेसेंस है वो अकर होती है कोलेंट्रेटा के अंदर भी, पोरीफेरा के अंदर भी और स्टेनोफोरा के अंदर भी। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लाइट को एमिट करते हैं। नेक्स्ट देखो, साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये बात कही थी रुडोल्फ विर्चो ने कि सभी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव होती हैं। नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम। इसके अंदर देखो, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ये जो रिएक्शन है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये हमेशा फोटोकेमिकल की हेल्प से ही टेक्स प्लेस होती है। तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag प्लस Br के अंदर। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब होता है हीट की प्रेजेंस में, तो KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अंदर आयंस की फॉर्मेशन होती है, तो Al2O3 गिव्स 4Al प्लस 3O2। नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर है मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू कॉपर, तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा A। नेक्स्ट देखो, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पोसेस 4 लेयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखो, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं और आउटसाइड से इनसाइड का केस बताना है। तो आउटसाइड से इनसाइड में जाएंगे तो देखो, सबसे पहले आएगी सीरोसा, फिर आएगी मस्कुलरिस, फिर आएगी सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। तो देखो, हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोलिकुलर मास Fe2SO4 होल थ्राइस, जो कि होता है फेरिक सल्फेट का। देखो, फेरिक सल्फेट का मोलिकुलर मास हो जाएगा 2 × 56 होता है आयरन का। 2 नंबर ऑफ
मोलिक्यूल्स ऐड है इसके साथ तो ट्वाइस हो जाएगा इसका। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 32 सल्फर का, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऐड है तो 4 मल्टीप्लाई तीनों के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे 400। अब मोल्स निकालने हमें, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। हमें गिवन मास दे रखा है 40 ग्राम, तो 400 आ जाएगा इसका मोलिकुलर मास, 0.1 मोल। अब हमें निकालना है कि हर जो मोलिक्यूल है उसके लिए उसके मोल्स कितने होंगे। तो देखो आयरन के 2 हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, ऐसे ही सल्फर के कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 3 12। तो सब की अपने अलग अलग से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0.1 इंटू 2 0.2, 0.1 इंटू 3 0.3 मोल, 0.1 इंटू 12 1.2 मोल। नेक्स्ट देखो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस। एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसके अंदर हीट रिलीज हो। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड का डाइल्यूशन होगा तब भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इसमें क्या एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है यहाँ पे ज़्यादा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर क्या कर रहा है, सब्लाइम हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या आएगा आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। ए दे रखा है 28 ग्राम ऑफ हीलियम, 28 ग्राम हीलियम के, हीलियम का कितना मास होता है, 4 होता है। तो देखो 4, अब जो हीलियम का मास आएगा उसको हम 28 से डिवाइड कर देंगे तो हम मोल्स निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 मोल्स, 7 डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 7, 7 मोल आ जाएगा। सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, हीलियम का मास होता है 4, तो 28 डिवाइडेड बाई 4 7 मोल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 0.5 मोल ऑफ O2, हमारे पास मोल दे रखे हैं। अब देखो ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास होता है सिंगल एटम का वो होता है 16, 2 हैं तो 32 हो जाएगा। तो 0.5 मल्टीप्लाई 32, आंसर आ जाएगा 16 ग्राम। नेक्स्ट देखो मोलिकुलर मास ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का क्या आएगा, कॉमन सॉल्ट का मोलिकुलर मास आ जाएगा 58.5 यूनिट। नेक्स्ट देखो 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम पूछ रखा है, तो हम मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल को तो हम गिवन मास कैलकुलेट कर पाएंगे, आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। नेक्स्ट देखो, मैच द मिक्सचर गिवन इन कॉलम 1 विद द मेथड ऑफ सेपरेशन गिवन इन कॉलम 2। ऑयल मिक्सड विद वाटर, आयरन पाउडर मिक्सड विद फ्लोर, साल्ट मिक्सड विद वाटर, किडनी बीन्स मिक्सड विद राइस फ्लोर। देखो किडनी बीम मिक्सड विद राइस फ्लोर के साथ है तो इसको हम इजीली छलनी से साफ कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा सीविंग प्रोसेस। आयरन पाउडर को मिक्स किया गया फ्लोर के साथ, आयरन पाउडर को हम मैग्नेट से आराम से इजीली क्लासीफाई कर पाएंगे। आगे है सोल्ट मिक्स विद वाटर, सोल्ट का इवेपोरेशन के साथ हो जाएगा। बच गया क्या, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है कि इसके अंदर लेयर्स प्रेजेंट हो जाती हैं, 2 नॉन मिसिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, तो ऑयल वाटर के साथ होगा तो लेयर फॉर्मेशन कर लेगा, उससे हम इसको सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, दे आर मेड अप ऑफ, ये किससे बने होते हैं, फाइकोबायोन से और माइकोबायोन से। नेक्स्ट देखो, कोलाइडल सिस्टम ए इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड लिक्विड, कोलाइडल सिस्टम बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सॉलिड एंड गैस, और सी किससे बना है, लिक्विड और गैस से। देखो सबसे पहले किससे बना है, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड से। अब पेंट जो होता है वो किससे बना होता है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं और लिक्विड भी, तो फर्स्ट का आ जाएगा पेंट। सेकंड क्या है, सॉलिड और गैस। स्मोक के अंदर क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और गैस प्रेजेंट होती है, तो सॉलिड और गैस हो जाएगा। और सी क्या है हमारे पास, मिक्सिंग लिक्विड एंड गैस। अब क्लाउड के अंदर क्या होती है, गैसेस प्रेजेंट होते हैं और वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर, तो क्लाउड आ जाएगा। तो फर्स्ट का पेंट, स्मोक और क्लाउड। नेक्स्ट देखो, अ फोर्स F इक्वल्स टू 2I + 3J + 6K न्यूटन एक्ट्स ऑन 5 kg ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकेंड, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास और टाइम पीरियड दे रखा है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, चेंज इन द वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ से 2I + 3J + 6K डिवाइडेड बाय ये क्या गिवन है, मास।
तो मास को डिवाइड करवाएंगे, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखो चेंज निकालना है वेलोसिटी के अंदर, तो हमें मैग्नीट्यूड वाला फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम डेल्टा वी को कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो डेल्टा वी निकालने के लिए एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया और ये टाइम है। तो 4i + 6j + 12k, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा वी आ जाएगी। तो v निकालने के लिए ये हमारा आएगा v, तो √4² + 36 + 144 196 दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। देखो हमारे पास फोर्स गिवन है, यहाँ से हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया, डेल्टा वी निकाला। डेल्टा वी क्या होता है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम, इसकी से मल्टीप्लाई करवाई और डेल्टा वी निकाला हमने √√ करके 4² + 36 + 144 196 दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज को करिकुलर एक्टिविटी। को करिकुलर एक्टिविटी क्या होता है, जिसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करें, सब अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। तो यहाँ पे देखो साइंस क्लब के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, ना ही ब्लैक बोर्ड के अंदर, ये तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगी। ऑडियो विजुअल एड के अंदर क्या होगा, हम सुन रहे और देख रहे हैं, हम इंटरेक्शन थोड़ी कर पा रहे हैं इसमें। तो साइंस लैब के अंदर हम क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो ये क्या है, को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। देखो डेवलपिंग एन एक्शन प्लान, एक्शन रिसर्च क्या कह रहा है कि डेवलपिंग स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च, सबसे पहली स्टेज क्या होती है एक्शन रिसर्च के, किसी भी काम को जो रिसर्च का काम होता है उसको प्रोसीड करवाने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। तो डेवलपिंग एन एक्शन प्लान विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट देखो केमिकल फॉर्मूला होता है क्रायोलाइट का Na3Al F6 और Al2O3 ये होता है बॉक्साइड का। नेक्स्ट देखो बल्ब ऑफ 210 वोल्ट विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी विद 5 मिनट्स। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें देखो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है इन टर्म्स ऑफ कैलोरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे को गिवन है पावर का रिलेशन होता है P = W/T। तो वर्क और एनर्जी को हम इक्वल रख के P × T करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो 210 × 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो 5 × 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 सेकेंड। 300 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 63,000 जूल। अब देखो हमारे पास 4.2 जूल = 1 कैलोरी दे रखा है, तो 1 जूल के अंदर कितना हो जाएगा 1/4.2 जूल। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है 63,000 जूल के लिए, तो हम कैसे करेंगे, उसको 4.2 से डिवाइड कर देंगे। देखो एक बार देखो पावर किसके इक्वल होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन को P × T करेंगे, यहाँ से 210 × 300 सेकेंड हो जाएगा, ये आ जाएगा जूल एनर्जी आ जाएगी। अब हमें कैलोरी में निकालना है तो हम 4.2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 15,000 कैलोरी। अब देखो क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल वेरीज टाइम S = 1.T² मीटर। एवरेज स्पीड निकालनी है अगर टाइम इंटरवल 0 से 10 सेकेंड का दे रखा है। देखो 1.T² मीटर ये डिस्टेंस दे रखा है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम यहाँ पे 10 रख दें इसकी वैल्यू T की, जो कि मैक्सिमम टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 120। अब 120 को हम टाइम से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस हो गया 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट देखो 206 ग्राम ऑफ molten sodium bromide is electrolyzed, the maximum mass of sodium obtained will be। देखो सोडियम ब्रोमाइड का मोलिकुलर मास निकालेंगे सबसे पहले हम। अब हमारे पास 206 ग्राम दे रखा है, जो सोडियम ब्रोमाइड होता है उसका मोलिकुलर मास होता है 103 ग्राम, तो 206 ग्राम हमारे को गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 206 डिवाइडेड बाय 103, तो 2 मोल्स आ गए। अब हमारे पास पूछा क्या है, मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम 2 मोल्स हैं,
सोडियम का मास कितना होता है 23, तो 23 मल्टीप्लाई 2 46 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन आर डाई एटम्स। डाई एटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंड साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज। देखो, ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड रिकॉर्डिंग्स सब करते हैं ये तो, प्लॉटिंग ग्राफ भी करते हैं हम प्राइमरी स्टेज के ऊपर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी काम करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्शन वाले वर्क नहीं कर पाते इतने ज़्यादा इन स्टेज ऑफ अपर प्राइमरी स्टेज। नेक्स्ट देखो, एब्स्ट्रैक्शन वाले होते हैं अमूर्त चीज़, मतलब बिना देखे किसी चीज़ को सोच लेना, एज्यूम करना, ये वाली चीज़ें इस स्टेज के अंदर नहीं हो पाती। नेक्स्ट देखो, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखो, रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर, देन स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन टेक्स प्लेस होता है, मतलब ज़्यादा फोर्स लगता है यहाँ पे मूव करवाने के लिए। नेक्स्ट देखो, गिबन्स, proboscis monkeys and rhinoceros found in which of the following sub-region of Oriental geographical region? Answer would be Indo-Malayan sub-region. Next है, range of gravitational force क्या होती है? Infinite. When an electron is passing through magnetic field, जो velocity और energy है of electron हमेशा constant रहेगी। जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाएगा तो वेलोसिटी और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट देखो, अ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, द एंगल ऑफ डेविएशन इज। देखो, कोई लाइट जो है रिफ्रैक्ट होती है किसी प्रिज्म से, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या बनेगा? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे। जो एंगल इंसिडेंट रे के बीच में और एमर्जेंट रे के बीच में बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, कोयला भी, वुड जो है एक फॉसिल फ्यूल नहीं है। नेक्स्ट देखो, एट अ हाइट h अबोव द अर्थ सरफेस ऑफ द फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास रिलेशन होता है g इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब देखो, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के ऊपर कैलकुलेट करनी है, तो g इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। निकालना क्या है? हमें फ्रैक्शनल चेंज निकालना है। तो फ्रैक्शनल चेंज कैसे निकालेंगे? देखो, फ्रैक्शनल चेंज कैसे आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए? g माइनस जी नोट डिवाइडेड बाई जी नोट। जी नोट ये वो है जो पहले था, ये जब हम किसी हाइट के ऊपर जाएंगे जब की है, तो जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी नोट। तो आंसर आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाई आर। ये आ जाएगा फ्रैक्शनल चेंज जब हम किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट देखो, द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस आफ्टर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा हमें, वो हमेशा मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। बिल्कुल सही है। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस, ये भी सही है। डिपोजिशन अ लेयर ऑफ आयरन, आयरन की नहीं, डिपोजिशन ऑफ जिंक की आयरन के ऊपर होती है गैल्वेनाइजेशन। स्ट्रेचिंग रबर फिजिकल चेंज है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस इंडिकेटर। आंसर विल बी टर्मरिक। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर। स्पीड ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड करती है? मीडियम के ऊपर। जिसका ज़्यादा, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैस के अंदर। तो यहाँ पे सॉलिड कौन सा है? ग्लास। तो ग्लास के अंदर ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अदर। नेक्स्ट है, ब्राउन कोयल लो इन कार्बन कंटेंट 60 to 70%, हाई इन मॉइस्चर कंटेंट एंड जनरली यूज्ड इन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन सा जो कोयले का कौन सी फॉर्म है जो पावर ऑफ प्लांट के अंदर यूज़ की जाती है, और ब्राउन कोयला होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए। आंसर विल बी लिग्नाइट। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इन द बॉडी? दैट आर बोन मैरो और थाइमस। नेक्स्ट देखो, द हाइड्रोफाइल एंड ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट। हाइड्रोफिलिक कौन से होते हैं? जो वाटर लविंग होते हैं, तो SO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। Which of the following is used in extraction of metal? Answer will be coke. Next देखो, which of the following statement are correct? Temperature changes during the change of state. सही बात है ये।
नेक्स्ट देखो, ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सॉरी देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है हमें। तो जब स्टेट कन्वर्ट होती है ना, मान लो हम किसी भी आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड स्टेट के अंदर, सॉलिड को, तो जब तक उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट बतानी है। ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट एंड नॉर्मली, ये बात सही है कि जो ड्राई CO2 होती है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट के अंदर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर भी। हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर, अगर हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के अंदर, ये भी गलत है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये बात सही है। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी फेशियल बोन्स आर प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ ह्यूमन, दैट आर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आंसर आएगा वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक, जो कि डेवलप की थी टोबिन ने 1979 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज्ड एज रियर मिरर इन द व्हीकल, दैट इज कन्वेक्स मिरर, जो कि एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम बड़े सारे पार्ट को एक छोटे एरिया में देख पाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, Hg और प्लेटिनियम। ठीक है, तो देखो अब सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें। लेकिन ये वाला जो सिंबल होता है जिसके तरफ ओपन होता है, इसके अंदर ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ दीज इज एक्साइटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। आंसर आएगा एसिटाइल कोलिन और ग्लाइसिन, दोनों क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। नेक्स्ट देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन अ टेबल इफ ब्लॉक वेवलेंथ लेंथ दे रखी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 और हाइट 40 सेंटीमीटर। प्रेशर बताना है ब्लॉक ऑफ मास के ऊपर अगर 5 kg का रखा हुआ है। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन या फिर मास इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स को लिखेंगे मास इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो आंसर आ जाएगा हमारा, देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू लेके चलेंगे हम 9.8 या फिर 10 ले सकते हो। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सेंटीमीटर में दे रखे हैं, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आंसर आ जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, व्हेन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज टू स्टिमुलेट ग्लोमेरुलर फ्लड फ्लो। आंसर आएगा रेनिन। क्या कह रहा है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल हो जाता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है ब्लड फ्लो के टाइम पे, तो रेनिन आएगा आंसर। द प्रोसेस रिलीज स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज परमिएशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, हाउस फ्लाई हैव स्पंजिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ये सही है। और बटरफ्लाई हैव शिप होंगिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ये भी सही है। तो फर्स्ट और जो थर्ड है वो ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट देखो, अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 2 मीटर अबोव द ग्राउंड। द वर्क डन बाय द पोर्टर ऑन द लगेज इज। देखो वर्क डन की क्या होती है, W इक्वल्स टू mgh होता है। मास 15 दे रखा है, हाइट 2 और 10 ये दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 300 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। If velocity of object is increased by 3 times then the kinetic energy will be। देखो 3 टाइम की है, अब हमें पता है
जो वेलोसिटी है वो स्क्वायर में होती है, तो 3 3 ज़ा 9, तो 9 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी वो। तो जो काइनेटिक एनर्जी 25 जूल की दे रखी है, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। तो साइंस क्या है, हमें सोशल चीज़ें सिखाती है, सोशल इन नेचर। साइंस हमें ये सिखाती है कि हमें किस मटेरियल को कितनी अमाउंट में यूज़ करना चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट को गलत हार्म ना करें। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर क्रिटिकली एंडेगर्ड रेप्टाइल इन इंडिया, दैट इज़ घड़ियाल, जो कि एक एंडेगर्ड रेप्टाइल है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम हार्ट, दैट इज़ ANF, एट्रियल न्यूट्रिट्रिक फैक्टर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लेम। जो आउटर जोन होता है फ्लेम का वो हॉटेस्ट पार्ट होता है, इसके अंदर कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस होता है, ये बिल्कुल सही है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिशेज आर एडिबल, दैट आर केटला, रोहू, हिल्सा और पोम्फ्रेट। Light enters from air to glass having refractive index 1.50. If the speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ meter per second, then speed of light in the glass। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की हमें पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, हमें ग्लास की कैलकुलेट करनी है। तो देखो C = N/V रिलेशन होता है, तो C हमारे पास दे रखी है कितनी, N दे रखा हमारे पास 1.50। ये क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो आंसर आ जाएगा किसका। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है, तो स्पीड ऑफ लाइट को लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 2 × 10⁸ आ जाएगी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा ग्लास का। नेक्स्ट देखो, कंसीडर केस व्हेन गैसेस डिफ्यूज थ्रू अ पोरस पोर्ट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वुड डिफ्यूज इनटू वैक्यूम एट द सेम स्पीड। देखो जो सेम स्पीड से जाएंगे इसका मतलब क्या है कि उनका मोलिकुलर मास सेम होगा, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर मास है वो सेम आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट देखो, अ कन्वेक्स मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। If object is located at 5 meter from the mirror, then position of the image is। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। f का रिलेशन होता है r के साथ, f = r/2। तो हम यहाँ से f की वैल्यू निकाल लेंगे, तो f कैसे निकलेगा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो f निकलेगा, इसको 2f कर देंगे इसका। आगे देखो दे रखा है कि 5 मीटर के डिस्टेंस से है, तो हमारे पास u दे रखा है, तो u की वैल्यू हम नेगेटिव में लेके चलेंगे तो -5v कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूले के पुट के अंदर, आंसर आ जाएगा 1.15 मीटर। थैंक यू।